बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्मॉल टॉक। अभी अगली वीडियो जो है वो फिर मेरी उर्दू में ही होगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये भी ऐसा ही टॉपिक है कि जो कि मैंने पाकिस्तानी ख़वातीन में बहुत ज़्यादा देखा है। मुझे खैर आजकल की माओं का तो इतना पता नहीं है, अब तो माएँ भी स्मार्ट हो गई हैं, वो इतना बच्चों अपने ज़ाती ज़िंदगियों के बारे में बताती भी नहीं हैं। बट व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप आई रिमेंबर जो बहुत सारी हमारी फैमिली में रिश्तेदार औरतें थीं, इवन मेरी अम्मी भी, कुछ ऐसी गलतियां उनसे हुई जो कि मुझे लगता है कि उनको एज अ मदर, जवान बेटियों की माँ जब होती है खास तौर पे, उसको तो बहुत समझदार और स्मार्ट होना चाहिए। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो माएँ होती हैं, जो घर की खवातीन होती हैं, वो अपने शोहरों के अगेंस्ट जाती थी बैक इन द डेज। पहले शायद ज़्यादा था, पता नहीं अब होता है या नहीं होता, ये मुझे नहीं पता। तो उन्होंने उन्होंने जैसे शोहर के भांजे भतीजे वो बुरे हैं तो उनको उनको ना पसंद करना है, अपने भांजों भतीजों को हर वक्त अपनी गोदों में खिलाना है, उनसे बड़ा प्यार मोहब्बत करना है। यू शुड डू दैट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन जब आपकी जवान बेटियां होती हैं घर में और आपके भांजे भतीजे जब बड़े हो जाते हैं और जवान हो जाते हैं, तो उनको अपनी बेटियों के बीच में इतना ज्यादा घुलने मिलने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। आप हमेशा ये बात याद रखें कि जो भाई होता है ना, बस वही भाई होता है। किसी और को भाईजान बुलाने से वो आपका भाईजान नहीं बन जाता। वो स्टिल आपके कजन है, वो आपकी आपकी बेटियों के कजन हैं, उनके सगे भाई नहीं है, और ये बात उनको भी पता होती है। वो आपकी बेटियों को अपनी बहनों की तरह बिल्कुल भी ट्रीट नहीं कर रहे होते। वो सब, अगर आपकी बेटियां खूबसूरत हैं माशाल्लाह से, तो जो आपके भांजे भतीजे होंगे आपको तो लगता होगा कि बड़ा इतबार है मेरा, नहीं जी मेरा भांजा तो इस तरह नहीं है, नहीं जी मेरा भतीजा वो तो फरिश्ता बंदा है, वो तो बहुत ही शरीफ बंदा है। कोई शरीफ नहीं होता। मेरे हस्बैंड अक्सर कहते होते हैं कि मर्द शरीफ नहीं होते, और जो शरीफ होते हैं वो झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं जेदा हाथ ना पवे ना बस वो शरीफ है। और वो सही बात करते हैं। ही इज अ मैन, ही नोज कि मैन मेंटालिटी किस तरह से काम करती है। वो कहते हैं वही शरीफ होते हैं जिनका हाथ नहीं पड़ता। जैसे ही उनको मौका मिलता है ना, वो फौरन अपनी शराफत को उतार के फेंक देते हैं। तो जो आपको बहुत शरीफ लग रहे होते हैं ना, वो शरीफ नहीं होते। वो शरीफ वो शराफत प्रिटेंड कर रहे होते हैं, शराफत का दिखावा कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी शायद इतनी हिम्मत नहीं होती। ये वही बात कि उन्होंने हाथ नहीं पौंदा कि वो अपनी शराफत में उतारें या कुछ गलत करें। तो जिसका हाथ ना पड़े ना, बस वही शरीफ है। तो ये जो औरतें खवातीन होती हैं खास तौर पे, वो उन्होंने खुली छूट दी होती है अपने भांजों भतीजों को अपने घरों में आने जाने की, दिन रात सुबह शाम जब भी हो उनकी बेटियों के साथ उठना बैठना। घर में अकेले भी हो तो कोई नहीं, खैर है बच्चे हैं बैठे हैं। और ये इतनी डेंजरस चीज है, इतनी खतरनाक चीज है, और इसके अंजाम इतना बुरा हो सकता है कि फिर उसका कोई नेमुल बदल, उसकी कोई वापसी नहीं होती कभी कभी। तो आप हमेशा इस बात का ख्याल रखें। ये मैं ग्रोन अप मदर्स के जो बेटियां उनकी माओ को कह रही हूँ, फ्रॉम अ वेरी यंग एज यू शुड एजुकेट योर किड्स एंड यू शुड एजुकेट अदर पीपल्स चिल्ड्रन एज वेल। आई एम गोना गिव यू अदर एग्जांपल। One of my nephew came to my house few years ago. My daughter was very young. जैसे बच्चे होते हैं, they just hug their cousins. And my daughter was like 5 years old at the time, or maybe, yeah, she was barely 5. And she hugged her cousin. एंड आई, तो मैंने उसको कहा कि बेटा बॉयज को हग नहीं करते। अब वो जो लड़का था वो बड़ा था उम्र में ना, वो जो हमारा भांजा है, तो उसको खैर बात समझ आ गई। वो समझदार बच्चा था, उसको पता चल गया कि आंटी को अच्छा नहीं लगा कि मैंने सवेरा को हक किया है। तो नेक्स्ट टाइम, मतलब आप उनके सामने जब अपने बच्चों को कहते हो, तो जो समझदार लड़के होते हैं दे गेट द हिंट। तो उसको पता चल गया कि ये सिर्फ अपनी बेटी को नहीं कह रही, मुझे भी बता रही है कि आई कैंट हग सवेरा, यू नो। सो उसने next time when he met my daughter, he just shook his hand with her because he knew that Auntie Farhat had said कि no hugging to boys and girls। और अपने बच्चों को इस तरह से एजुकेट करें, अपनी बेटियों को भी और अपने बेटों को भी। वो बच्चे हैं, वो छोटे होते हैं, वो इकट्ठे बड़े होते हैं, उनको लगता है कि हमारे भाई हैं। और लड़कियां बेचारी तो वो भाई समझ रही होती हैं। लड़के जो होते हैं जैसे ही वो थोड़ा सा प्यूबर्टी हिट करते हैं, तो दैट्स इट, उनका वो दिमाग में खुमार चढ़ना शुरू हो जाता है, यू नो। दे आर नॉट थिंकिंग विद देयर हेड्स, दे just thinking with their stupid emotions and their hormone जो होते हैं उनके इतने chemical reactions हो रहे होते हैं उनके brain में जब वो puberty की तरफ जा रहे होते हैं। तो obviously they're not looking out for your daughters, they're not looking out for you, and they're so young at the time that they're so stupid कि उनको ये भी नहीं होना कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, because उनका brain properly काम ही नहीं कर रहा होता। तो वो कोई ऐसी हरकत कर देंगे या कुछ ऐसा कर देंगे, तो आपका अपने बहन भाइयों के साथ रिश्ता भी खराब हो जाएगा, और आपकी औलाद जो है वो भी आपसे नफरत करेगी, क्योंकि उसको ये फील होगा कि मैं अपने घर में सिक्योर नहीं हूँ। और फिर बहुत सारी माएँ ऐसी भी होती हैं कि बेटियां जाके उनको बता भी रही होती हैं कि हमारे साथ मेरे फलां भाईजान ने ये किया, और उसने मुझे ये गंदी बात बोली, या उसने मेरे साथ ये गंदी हरकत की, और माएँ उसका फिर भी नोटिस नहीं दे रही होती।
क्योंकि इतना एतबार है अपने भांजों भतीजों पे कि बस मैं नहीं, मेरा भांजा मेरा भतीजा तो कर ही नहीं सकता, वो तो शरीफ लड़का है, तुम्हें तो बहुत फहमी हुई है, ये बेटी को डांटना शुरू कर देना है कि जैसे वो तो उनके पीछे पड़ गई है, मैं भी उसको कोई और पसंद है तो वो जान के ऐसे कह रही है कहीं मैं उसकी शादी ना करवा दूं अपने भांजे के साथ या भतीजे के साथ, तो इसलिए उनके पीछे पड़ी हुई है, तो तुम्हें जो पसंद है तो मुझसे, मैंने इस तरह सुना है बहुत सारी माओ को कहते हुए कि तेनू जरा पसंद है तू जाके कर नहीं शादी, को तेनू नहीं थुक दे, तेनू नहीं दफा कर दे, तो तुम उन पे इल्जाम क्यों लगा रही हो, ये माओ को मैंने कहते हुए सुना है और मुझे इंतहाई अफसोस होता है। और इस तरह का ट्रॉमा फिर उन लड़कियों को जिंदगी भर नहीं जाता, वो अपनी माओ से नफरत करती हैं, अपने खानदान से नफरत करती हैं, और उनको, क्योंकि वो अपने घर में सेफ फील नहीं कर रही होती, उनको पता होता है कि मेरा फलां कजन जो है मेरे साथ, उसने मुझे ये गंदी बात बोल दी है, ये मेरे साथ ये गंदी हरकत की है, and my own mother is not willing to listen to me, she is rather taking it out on me and making me look guilty for something that I haven't done। like एक बेटी जो है वो माँ के पास नहीं जाएगी तो और बेचारी कहाँ जाएगी, वो अपनी माँ को जाके बताएगी ना, उसकी तो सबसे बड़ी सपोर्ट उसकी माँ होती है, वो अपनी माँ के घर में रह रही है, वो बाप को तो जाके, हमारा जो पाकिस्तान का कल्चर है और इंडिया का भी हम श्योर ऐसे ही है, वो जो बेचारी बेटियां होती हैं उनसे ये तवक्को की जाती है कि शर्म हया से घूंघट ओढ़ के रखें, चुनरी लेके रखें सर पे, दुपट्टे लेके रखें बाप के सामने, तो इस तरह की बातें नहीं करनी, तो वो माँ के पास ही जाएगी, और जब माँ आगे से इतना सर्द मोहरी का रिस्पॉन्स देगी और अपनी औलाद को ही गलत कहेगी, तो फिर उन माओ को ना कोई अच्छी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए अपनी बेटियों से, क्योंकि फिर वो बेटियां हमेशा उनको रिजेंट करेंगी, और वो इंतहाई मोहब्बत के बावजूद, उनको माँ से मोहब्बत भी होती है, सारे माँ बाप हैं उनसे आप मोहब्बत करते हो, लेकिन उनको जब भी वो उनके दिमाग में माँ बाप की मोहब्बत आएगी तो साथ ही वो फिर जो एक नेगेटिव इमेज है पेरेंट्स का वो भी साथ ही उनके आ जाएगा, और इसका पूरी जिंदगी के लिए उनका एक ट्रॉमा चलता है उनकी लाइफ में, और वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, किसी मर्द पे औरत पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, और इस तरह की चीजें जो हैं वो बच्चों के लिए बहुत बुरी होती हैं। तो आप प्लीज जरा मेहरबानी किया करें अपने भांजे भतीजों को, श्योर दे आर मोस्ट वेलकम टू योर हाउस ऑल द टाइम, लेकिन उनकी उनकी बाउंड्रीज के अंदर रखें। और अगर आपकी बच्ची ने किसी भी आपके भांजे भतीजे के बारे में कोई शिकायत कर दी है तो दैट शुड बी द एंड ऑफ इट, दैट पर्सन शुड नॉट बी अलाउड इन योर हाउस, इट्स जस्ट दैट सिंपल। अगर इस वजह से आपकी बहन से आपका रिश्ता खत्म होता है तो बी इट, आपकी सबसे पहले जिम्मेदारी एज अ मदर अपनी औलाद की तरफ है, और अल्लाह ने आपके हाथ में ये जिम्मेदारी दी है। मैं ऑफन अपनी वीडियोस में ये बात कहती हूँ कि जो बच्चे होते हैं वो हमारे पास अल्लाह ताला की अमानत होते हैं, और हमसे वो हमारी मलकियत नहीं होते, हम उनके मालिक नहीं होते, हमारे ऊपर वो रब की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और अगर हम अपने बच्चों की उस जिम्मेदारी को ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे तो इसका बहुत सख्त जो है वो सवाल होगा हमसे। और रसूल पाक की एक हदीस भी है कि औरत, माल और औलाद सबसे बड़ा फितना है। फितना इन अरबिक, इसका मतलब ये नहीं कि फसाद है, इन अरबिक फितना मीन्स अ टेस्ट, आजमाइश। तो आजमाइश इसीलिए है ना कि अगर आप अपनी बीवी, जो औरत है, आप जो आपकी बीवी है, अगर आप उसके साथ जुल्म ज्यादती करोगे तो अल्लाह मियाँ आपसे उसका सवाल करेगा। और अगर आप माल जो है वो फितना है, वो भी आपके लिए आजमाइश है कि अगर आपने अपने माल को नाजायज तरीके से कमाया है या नाजायज चीजों पे खर्च किया है तो आपसे उसका बड़ा बहुत सवाल होगा, वो आपके लिए अजाब का बायस बन सकता है। सिमिलरली आपकी औलाद जो है वो फितना है, वो आपके लिए आजमाइश है और आपके लिए टेस्ट है, क्योंकि आपकी सब, जब आप माँ बाप बन जाते हो तो आपने सोसाइटी के लिए एक ऐसा ऐसा बंदा छोड़ के जाना है कि जो इस मुआशरे को चला सके। और अगर आप इस तरह के नफसियाती मरीज, साइकोपैथ्स, इनडिसिप्लिन, बदलिहाज और बदतमीज या जहनी मरीज छोड़ के जाएंगे तो उसका तो फिर आपको ज़ाहिर, आपको आपका हिसाब भी सख्त होगा और आपकी सजा भी सख्त होगी। अल्लाह हम सबको माफ़ करे, ज़ाहिर हमसे गलतियां हो जाती हैं। नो पेरेंट्स आर परफेक्ट, एज दे से चिल्ड्रन डोंट कम विद द मैनुअल, सो देयर इज नो perfect way of raising them, but these small little things, अपने भांजों भतीजों की, ये बहनों भाइयों की मोहब्बत में इतने ना डूब जाएं कि आपके बच्चे सफर करना शुरू कर दें। आप उनसे प्यार करें और ये भी ना करें कि बच्चों की मोहब्बत में आप अपने बहन भाइयों को बिल्कुल ही कुछ ना समझें। ज़ाहिर आपको एक बैलेंस रखना पड़ेगा और यही हमारा टेस्ट है एज अ पेरेंट्स और एज अ मदर्स। खास तौर पे हमें इस आजमाइश से, सख्त आजमाइश से गुजरना है और अपने बच्चों की हिफाजत करना हमारे ज़िम्मे है। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, शायद किसी को अकल आ जाए और लोग जो हैं वो थोड़े से मोहतात हो जाएं। माएँ खास तौर पे अपनी बेटियों की हिफाजत करें, वो आपकी जिम्मेदारी है। एक बेटी जो है वो माँ के अलावा अपने दिल की बात जाके किसी और को नहीं बता सकती, ना बाप को, ना भाई को, ना दादी को, ना नानी को, क्योंकि उसकी माँ ने उसको जना होता है, उसने उसको जन्म दिया है। वो उसकी अगर फीलिंग्स को नहीं समझेगी तो वो बेचारी बेटी जाके और किसको क्या बताएगी, कोई भी उसकी फीलिंग्स को नहीं समझेगा।
तो ये सब कुछ मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं। मैं पहले भी आपको कहती हूँ कि जो कुछ भी मैं आपको इन वीडियोस में बताती हूँ, ट्रस्ट मी, वो या तो मैंने देखा है या एक्सपीरियंस किया है। तो मैंने ऑब्जर्व की हैं बहुत सारी चीज़ें, मैंने बहुत सारी चीज़ें खुद इम्प्लीमेंट की हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों को मैंने खुद एक्सपीरियंस किया होता है, तो फिर मैं वीडियोस बनाती हूँ ताकि बाकी लोग जो हैं उनकी रहनुमाई हो सके। ज़ाहिर है मैं कोई वली अल्लाह या कोई मुफ्ती शुफ्ती तो हूँ नहीं, लेकिन लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं और आप बहुत कुछ सीखते हो अपनी ज़िंदगियों से और अपनी लाइफ से, और आप अपने माँ बाप से कुछ बहुत कुछ सीखते हो, अपनी औलाद से बहुत कुछ सीखते हो, अपने इर्द गिर्द के लोगों से बड़ा कुछ सीखते हो। तो आप प्लीज एक बैलेंस लेकर चला करें और अपने बच्चों की परवरिश पे ख्याल रखा करें। माएँ अपनी बेटियों का खास तौर पे ख्याल रखें, क्योंकि वो आपके पास अल्लाह की अमानत हैं और आपसे क़यामत के दिन बहुत सख्त हिसाब होगा इस मामले में। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।